अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, बच्चों आज हमने पढ़ना है अल्ट्रीट रिकवरी स्कोर को। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर, या जिसको हम रिकवरी रूम कहते हैं, उसके अंदर यूज़ होता है। ठीक है, और रिकवरी रूम के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो अल्ट्रीट रिकवरी स्कोर या अल्ट्रीट डिस्चार्ज स्कोर भी है। ठीक है, अल्ट्रीट रिकवरी स्कोर या अल्ट्रीट डिस्चार्ज स्कोर, इसको कहते हैं अल्ट्रीट रिकवरी स्कोर फॉर फेज़ 1 डिस्चार्ज या अल्ट्रीट डिस्चार्ज स्कोर फॉर फेज़ 1 डिस्चार्ज। ठीक है, तो फेज़ 1 डिस्चार्ज कहते हैं कि आपका रिकवरी रूम के अंदर जो पेशेंट है, तो उसको वहाँ रिकवरी रूम से बाहर निकालने के लिए जो डिस्चार्ज होता है उसको हम नाम देते हैं अल्ट्रीट डिस्चार्ज स्कोर या अल्ट्रीट रिकवरी स्कोर। तो सिंपली मैंने आपको कहा कि इसके ये दो नामों से पॉपुलर है, अल्ट्रीट रिकवरी स्कोर के नाम से भी और अल्ट्रीट डिस्चार्ज स्कोर के नाम से भी ये पॉपुलर है। ठीक है जी, इसका जो स्कोर होता है वो स्कोर जो है वो इसका होता है 0 to 10। ठीक है, वेरी करते हैं कहाँ से, ये 0 to 10 वेरी करता है। और जो स्पेन है स्पेन ये एसोसिएशन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द पेरी एनेस्थीसिया नर्सिंग। ठीक है, क्या है जी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरी एनेस्थीसिया नर्सिंग। इसकी रिकमेंडेशंस हैं कि आपका जब रिकवरी स्कोर 8 to 9 हो, 8 to 10 अल्ट्रीट रिकवरी स्कोर यानी 8, 9 या 10 हो, तो आप पेशेंट को रिकवरी रूम से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपके पास जो स्पेन यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरी एनेस्थीसिया नर्सिंग की जो रिकमेंडेशंस हैं, उनके मुताबिक आपके पास जब रिकवरी रूम के अंदर जो अल्ट्रीट रिकवरी स्कोर या अल्ट्रीट डिस्चार्ज स्कोर 8 to 10 हो, तो आप पेशेंट को डिस्चार्ज वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से भेज सकते हैं। और बाज़ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया जो एसोसिएशन है वो कहती है कि 9 to 10 हो तो तब आप जो है वो उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये 8 to 10, 9 to 10 इस रेंज में जब आपका पेशेंट का अल्ट्रीट रिकवरी स्कोर आ रहा हो तो तब आप पेशेंट को वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसके अंदर ये क्या कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, डेफिनेटली हम इसके अंदर चेक करते हैं पेशेंट के रिस्पॉन्सेस। ठीक है जी, रिस्पॉन्सेस चेक करते हैं, और जो रिस्पांस हैं वो हम 5 तरह के रिस्पांस चेक करते हैं। ठीक है, और हर एक जो रिस्पांस है उस रिस्पांस के लिए हम 3 चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अगर वो अप्रोप्रिएट लेवल के है तो उसको हम 2 मार्क्स देंगे, अगर वो मॉडरेट लेवल के है तो उसको हम 1 नंबर देंगे, और अगर नहीं है तो उसको हम 0 नंबर देंगे। ठीक है, तो 5 चीज़ें चेक करते हैं इसमें, और 5 चीज़ों के अंदर अगर वो एडिक्वेट लेवल की हैं तो हम उसको 2 नंबर दे देंगे, अगर मॉडरेट लेवल की हैं तो हम उसको जो है वो 1 नंबर देंगे, और अगर नहीं है तो हम इसको कितना नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक निमानक बताता हूँ, CRO। ठीक है, CA, ये आप निमानक याद रखेंगे, CRO CA। ठीक है, CRO CA से आप इसको याद रखेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा। C से है, आप कह सकते हैं कि सर्कुलेशन। ठीक है, C से क्या चीज़ है, सर्कुलेशन। R से है रेस्पिरेशन। ठीक है जी, O से है ऑक्सीजनेशन। ठीक है जी, और C से फिर जो है वो कॉन्शियसनेस। ठीक है, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट जो A है वो है एक्टिविटी। ठीक है, तो आप इसको इस निमोनिक से याद रख सकते हैं कि सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजनेशन, कॉन्शियसनेस, और उसके बाद क्या है जी, एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप अगर पीछे आएँ तो ये आप इस निमोनिक के ज़रिए फर्स्ट नंबर पे आप इसको रखा करेंगे अपने पास, जब डॉक्यूमेंट वो बनाएंगे, टेस्ट बनाएंगे, तो सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, और उसके बाद जो है वो ऑक्सीजनेशन, CRO हम कहते हैं ना, CRO।
ठीक है। और फिर आपके पास जो है वो चौथे नंबर पे ये कॉन्शियसनेस, और पाँचवें नंबर पे जो है वो क्या है जी, एक्टिविटी। ठीक है। तो अच्छा बच्चों, ये चीज़ हो गई जब, तो अब हम वन बाय वन जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं कि सर्कुलेशन को पहले हम देखते हैं। सर्कुलेशन, अच्छा सर्कुलेशन में डेफिनेटली हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है। नॉर्मल जो आपके पास ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो आपके पास वो होता है 120/80। ठीक है। इसकी मैंने कहा था हम 3 कैटेगरीज देखेंगे, यानी सर्कुलेशन के बारे में हम 3 कैटेगरीज देखेंगे। पहली कैटेगरी जो आती है इसमें कि ±20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है। ±20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर हो तो हम इसको देते हैं 2। ठीक है जी। अगर पेशेंट का बीपी, मैं सिर्फ एक सिस्टोलिक बीपी को लेके बात करता हूँ, बाद में डायस्टोलिक की बात करेंगे। यानी कि अगर 120 नॉर्मल है, 120 नॉर्मल है, तो इसमें हम अगर करते हैं 20 करते हैं तो 140 मिलीमीटर मर्करी चला जाएगा, और माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 100 मिलीमीटर मर्करी। यानी कि अगर आपका पेशेंट का बीपी 100 से लेकर 140 तक रेंज कर रहा है तो आपके पेशेंट का अल्टरेट रिकवरी स्कोर जो होगा वो आप उसको 2 देंगे। ठीक है जी। और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है जी ±50। ठीक है जी। प्लस मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ±50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जब आप करते हैं तो आपके पास नॉर्मल बीपी जो है वो पेशेंट का कितना है, ये 120 है, इसमें आप प्लस करें 50 तो 170 पे चला जाएगा, माइनस करें 50 तो ये आ जाएगा आपके पास अबाउट जो है वो 70 तक आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखते हैं कि अगर पेशेंट का बीपी जो है वो 70 से 170 तक रेंज करने लग जाए तो ये जो है वो अब मॉडरेट चेंजेस यानी कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें जो है वो यानी कि आप इसको कितना नंबर दे देंगे, 1 नंबर देंगे। और अगर मोर देन 50 ±50 से ऊपर चला जाए, यानी कि मैं इसमें थोड़ी सी स्लाइड मज़ीद ऐड कर देता हूँ ताकि एक बच्चों में इसमें स्लाइड्स मज़ीद ऐड कर लूँ। हाँ जी बच्चों, तो मैं कह रहा था कि अगर मोर देन प्लस माइनस जो है वो ये 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी चला जाए तो इससे मुराद है कि अब ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यानी बहुत सीवियर किस्म की चेंजेस आ रही हैं, तो तब पेशेंट को हम 0 नंबर देंगे रिकवरी रूम में। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि सर्कुलेशन की हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, ±20 वाली। अगर ±20 में बीपी रेंज कर रहे हैं तो हम उसको देंगे कितने जी, 2 नंबर देंगे। प्लस माइनस जो है वो 50 हो रहा है तो फिर हम उसको जो है वो देंगे 1 नंबर देंगे। और मोर देन प्लस माइनस जो है वो 50 हो रहा है तो फिर हम उसको कितना 0 नंबर देंगे। ठीक है। तो ये अल्टरेट रिकवरी स्कोर के सर्कुलेशन के 3 ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो गए। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपके पास होती है, हमने पढ़ा था CRO में, तो दूसरा रेस्पिरेशन है। ठीक है जी। रेस्पिरेशन आपके पास जो फर्स्ट वन चीज़ है वो है डीप कफ फ्री रेस्पिरेशन। ठीक है। ब्रीथ पेशेंट कर रहा है, डीप ब्रीथिंग कर रहा है और उसके बाद जो है कफ फ्री है, उसको खांसी वगैरह नहीं हो रही, तो इसमें आप उसको जो है वो 2 नंबर देंगे। अगर जो है वो शैलो ब्रीथिंग हो रही है और साथ में डिस्नी वगैरह बीच बीच में जो है वो सांस रुक रहा है उसका, तो फिर आप उसको जो है वो 1 नंबर देंगे। और अगर जो है वो उसको एपनिया है, ठीक है, एपनिया की सूरत में आप उसको जो है वो
ज़ीरो नंबर देंगे। ठीक है जी, एपनिया की सूरत में आप उसको ज़ीरो नंबर देंगे। तो ये रेस्पिरेशन की भी 3 चीज़ें होगी। एक होगी डीप कफ फ्री ब्रीथिंग, ठीक है जी, उसमें आप पेशेंट को 2 नंबर देंगे। अगर शैलो ब्रीथिंग हो रही है साथ में जो है वो उसको डिस्निया हो रहा है तो आप उसको 1 नंबर देंगे, और अगर एपनिया है तो आप उसको जो है वो 0 नंबर देंगे। ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन के भी लिए 3 चीज़ें हैं। इसमें आप लोगों को पता है ना कि हम 92 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 92% जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन को हम जो है वो एप्रोप्रिएट मानते हैं। ठीक है जी, 92% जो हमारे पास ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है उसको हम जो है वो एप्रोप्रिएट मानते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब अगर पेशेंट की 92 ऑक्सीजन सेचुरेशन रूम टेम्परेचर के ऊपर है तो रूम एयर के ऊपर है तो हम उसको जो है वो देते हैं 2 नंबर देते हैं। और अगर ये 92 रेंज कर रही है ऑन ऑक्सीजनेशन, यानी हमने उसको ऑक्सीजन दी हुई है, मास्क लगाया हुआ है, और ये 90 से 92 तक रेंज कर रही है, 90 तक भी आ जाती है अगर, तो हम इसको जो है वो 1 नंबर देंगे। और अगर ये लेस देन 90 हो जाए, 90 से कम ऑन ऑक्सीजन हो, ठीक है, हमने पेशेंट को मास्क लगाया हुआ ऑक्सीजन के ऊपर और 90 से कम हो जाए तो फिर हम उसको किस देंगे जी, उसको हम नंबर देंगे टोटल 0। ठीक है, तो ये आपको ऑक्सीजन के भी 3 नंबर पता चल गए। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आता है कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल आपके पास क्या है जी, फुली अवेक्ड एक्टिव पेशेंट है। ठीक है जी, एक्टिव है अगर तो उसको हम देंगे 2 नंबर, और आप अवेक ऑन कॉल है तो आप उसको आवाज़ देते हैं तो बोलता है तो फिर आप उसको 1 नंबर देंगे। अगर उसके अलावा ये जो है वो नो रिस्पांस है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, तो आप उसको जो है वो 0 नंबर देंगे। ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके पास एक्टिविटी है। एक्टिविटी में देखें पेशेंट के होते हैं लिम्स। ठीक है जी, इसकी भी 3 कैटेगरी बन जाएंगी। अगर आल मूव कर रहे हैं, सारे के सारे पे चारों के चारों लिम्स मूव कर रहे हैं तो आप इसको 2 नंबर देंगे। ओनली 2 लिम्स, या तो हाथ हिला रहा है तो पाँव नहीं हिला रहा, पाँव हिला रहा तो हाथ नहीं हिला रहा, या एक हाथ और एक पाँव हिला रहा है, दूसरा हाथ और दूसरा पाँव नहीं हिला रहा, तो आप उसको जो है वो देंगे टोटली 1 नंबर। और नो एक्टिविटी है अगर तो आप उसको कितने नंबर देंगे जी, 0 नंबर देंगे। ठीक है जी। तो ये याद कि आप अब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हमने क्योंकि पहले इसको पढ़ा हुआ है CRO और CA कंसेप्ट में, तो सबसे पहले सर्कुलेशन देखें। सर्कुलेशन में ±20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के लिए आपके पास 2 नंबर है। 20 to 50 जो है वो आपके पास जो है वो ये 20 to 50 रेंज करता है। ठीक है, यानी कि ये 21 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, और 40, ये जितनी भी रेंज इसके दरमियान बन रही है। और मोर देन 50 ± में होगा तो इसको हम 0 नंबर लिख देंगे। ठीक है जी। तो उसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन, ब्रीथ डीप एंड कफ फ्री, डिस्निया, शैलो ब्रीथिंग, एपनिया, और उसके बाद जो है वो ऑक्सीजनेशन में मोर देन 92 पे है ऑन रूम एयर, और आपके पास जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर 92 अगर रेंज कर रही है तो हम उसको जो है 1 नंबर देंगे। और अगर आपके पास जो है वो 90 से कम होती है तो हम उसको 0 नंबर दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से कॉन्शियस लेवल और करके जी एक्टिविटी। अच्छा जी, अब देखें हमने देखना क्या है कि आप क्लिनिकली इसको जो है वह कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखें जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर होते हैं तो आप पेशेंट के इन्हीं 5 रेस्पॉन्सेस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो है वो पेशेंट का सर्कुलेशन बीपी देखेंगे। बीपी अगर नॉर्मल रेंज में है तो सपोज मैं सारी चीज़ें नॉर्मल रहेगी आपको देता हूँ। बीपी पेशेंट का जो है वो 120 जो है वो 120 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो आपने इसको 2 नंबर दे देने। ठीक है, या फिर ±2 वाली रेंज में जाते हैं फिर भी आपने इसको 2 नंबर दे देने। उसके बाद रेस्पिरेशन जो है वो डीप और कफ फ्री ब्रीथिंग करता है तो ये 2 नंबर हो गए इसके। और उसके बाद जो है वो ऑक्सीजनेशन इसके अंदर 92% है तो ये भी इसके 2 नंबर हो गए। उसके बाद सर्कुलेशन कॉन्शियस लेवल जो है वो ये अवेक है तो 2 नंबर हो गए इसके। और उसके एक्टिविटी है जो है
एक्टिविटी अगर देखें हम तो ये फुली एक्टिव अगर तो फिर भी इसके कितने नंबर हो गए 2। तो इन सब को हम ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारे पास आ जाता है जी आंसर 10। तो अगर पेशेंट का जो है वो स्कोर 10 है, यानी 8 से 10 के दरमियान आ गया, तो पेशेंट को हम जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब अगर एक पेशेंट है वो सर्कुलेशन है उसकी, अगर बीपी हम उसका देखें सर्कुलेशन में, तो बीपी उसका जो है वो आ रहा है, सपोज करें 180 ओवर जो है वो आपके पास 130 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें, अब ये जो है वो मोर देन हमारी रिक्वायर्ड रेंज के, तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है जी। सर्कुलेशन के अलावा अब देखें, हम दूसरी चीज़ देखते हैं, रेस्पिरेशन सपोज करें वो पेशेंट एपनिया के अंदर है, एपनिया के अंदर ये 0 नंबर हो गया, और बाकी सारी चीज़ों को मैं नॉर्मल कर देता हूँ, मतलब इसमें सर्कुलेशन अब ज़रा एपनिया है तो इसमें डेफिनेटली जो है वो ऑक्सीजनेशन ये भी हो नहीं सकती नॉर्मल, तो इसको हम जो है वो लेस देन 92% रखते हैं, लेस देन 90 रखते हैं, तो ये भी आपके पास जो है 0 हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि कॉन्शियस लेवल चलें, ये वेक है और एक्टिव फुली एक्टिव है, तो ये आपके पास हो जाएंगे 4 कॉन्शियस, 2 कॉन्शियस लेवल के और 2 जो है वो एक्टिविटी के, तो टोटल जो आपका ऐड करके स्कोर आता है वो 4 आता है। तो हमें रिक्वायर्ड डिस्चार्ज के लिए कितने हैं, 8 to 10। तो अभी ये पेशेंट हम जो है रिकवरी रूम के अंदर, तो जब भी पेशेंट को रिकवरी रूम से हम निकालते हैं तो हम उसका जो है अल्ट्रीट रिकवरी स्कोर और विद जो है वो ग्लासकोमा स्केल जो हम इसको देख के फिर निकालते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक रिसर्च पेपर ऐड किया हुआ है, अल्ट्रीट डिस्चार्ज स्कोर एप्रोप्रिएट फॉर द पोस्ट एनेस्थीसिया फेज़ 1 डिस्चार्ज, ठीक है जी। ये एक रिसर्च पेपर है जिसके अंदर जो है वो यहाँ पे इसका एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड जो है वो एडवांसेस इन एनेस्थीसिया एंड सर्जिकल टेक्निक्स अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द मैनेज्ड केयर हैव टू बी इंक्रीज इन द एम्बुलेटरी सर्जरीज, ठीक है जी। कि एम्बुलेटरी सर्जरीज इंक्रीज़ हो गई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और यानी कि मूवेबल पेशेंट होता है, चंद घंटों के बाद जो है पेशेंट घर जा सकता है। तो पोस्ट एनेस्थीसिया डिस्चार्ज क्राइटेरिया जो है वो हम यूज़ करते हैं पेशेंट को वहाँ से डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो इस स्टडी का जो एम था वो लेंथ ऑफ स्टे इन द फेज़ 1 डिस्चार्ज, जो पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी रूम है उसके अंदर स्टे को चेक करने के लिए था। मेथड उन्होंने ये यूज़ किया है कि 60 पेशेंट से जो है वो उन्होंने उनका डेटा उठाया और उनका देखा था कि कितना उनका जो है वो था डेट रिकवरी स्कोर था, जिसकी बेस पे उसको निकाला गया है। और रिज़ल्ट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द जो है वो स्पेन थे, यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ स्पेन थे, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरी एनेस्थीसिया सोसाइटी, पेरी एनेस्थीसिया नर्सिंग जो है। और अब इस रिसर्च पेपर को आप लोगों ने पढ़ना है, और इस रिसर्च पेपर को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसको पढ़ के आप लोगों ने, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता होता हूँ कि एक एब्स्ट्रैक्ट को लग करके, उसके अलावा रिज़ल्ट को लग करके, कंक्लूजन को लग करके मुझे लिख के आप लोगों ने भेजना है। तो इसके अलावा हम जो है वो एक रिसर्च स्टडी डिज़ाइन कर रहे हैं। वो रिसर्च स्टडी ये है कि नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अल्ट्रीट रिकवरी स्कोर इन एनेस्थीसिया प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये हमारे रिसर्च स्टडी है। इसके ऊपर मैं फॉर्मेट आप लोगों को सेंड करूँगा। सारे जितने भी आप लोगों को ग्रुप है, मेरे पास 5 उस तरह के ड्राफ्ट आप लोगों के आने चाहिए, ठीक है जी।